हेलो। आज डीएनए आरएनए को खत्म करने की कोशिश करेंगे, दोनों में डिफरेंस बता देंगे। और अगला क्लास एक लास्ट बच्चा का विटामिन के बारे में पढ़ के चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डीएनए आरएनए क्या है। तो उससे पहले जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जो कि पिछले क्लास में बताया था। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन सेल के अंदर में सेंटर होता है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। और उस नाभिक के अंदर में होता है क्रोमोजोम, और जिसके अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड का जगह कहाँ पे होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो जितना सारा ह्यूमन बॉडी जो सेल से बना होता है, उस सेल के नाभिक में क्रोमोजोम के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बना हुआ होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए तीन चीज का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है फॉस्फेट ईस्टर, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि बताया था पिछले क्लास में। एक होता है हमारे पास पेंटोज शुगर, जिसको हम राइबोज शुगर ही बोलते हैं। एक होता है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस, जो संख्या में 5 होता है, जिसमें डीएनए बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट होता है और आरएनए बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट होता है। 5 होता है, जैसे होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और एक मैंने बोला था थायामीन, जो कि किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डीएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि आरएनए में क्या होता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो होता है, लेकिन वहां पे थायामीन की जगह पे क्या आता है, यूरासिल आ जाता है। तब बस वो डिफरेंस ये बता दिए थे पिछले क्लास में कि डीएनए आरएनए में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो यही मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये पूरा फॉस्फेट ईस्टर, ये मेरे पास पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस जब आपस में जुड़ता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ऐसा ऐसा न्यूक्लिक एसिड जब बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसी को बोलते हैं डीएनए या तो आरएनए बोलेंगे। डीएनए कब बोलेंगे, कब आरएनए बोलेंगे। ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल जब बार बार रिपीट होगा तो कब डीएनए बोलेंगे, कब आरएनए बनेंगे बोलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो तो क्या डिफरेंस है। ये हमारा फॉस्फेट ईस्टर है, दोनों में कॉमन है, सेम रहेगा। फॉस्फेट ईस्टर दोनों में जो है सो रहेगा, सेम ही है। अगर यहाँ बात करेंगे तो एक राइबोज शुगर जो है मेरे पास, पेंटोज शुगर दो टाइप का था, एक था राइबोज शुगर, एक था डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ये बताए थे वहां पे। ऑक्सी या डी ऑक्सी में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बोला था कि सेकेंड कार्बन पर से एक ऑक्सीजन जब हटा देते हैं तो क्या बोल देते हैं, उसको हम डी ऑक्सी बोल देते हैं। तो हमको पता चलना चाहिए कि डीएनए बनाने के लिए क्या होना चाहिए, डी ऑक्सी राइबोज शुगर का रिक्वायरमेंट होता है। डी ऑक्सी मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए सेकेंड कार्बन पर, ठीक है, तो वो लेंगे यहाँ पे हम। लेकिन जब आरएनए बनाएंगे तो क्या लेते हैं, ऑक्सी राइबोज लेते हैं, ठीक है, ये बात याद रखो। तो डीऑक्सी राइबोज ले लेंगे, और प्लस नाइट्रोजिनस बेस जो है हमारा। बताओ डीएनए बनाने के लिए कितना नाइट्रोजनस बेस चाहिए, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इस चारों में से कोई एक पकड़ के यहाँ लगा देंगे हम। तो ये मॉलिक्यूल जो बनने के लिए, जो जुड़ने के लिए जाएगा, तो क्या निर्माण करके आएगा, वो डीएनए का संरचना बनाएगा। समझते हैं डीएनए क्या होता है, सुनो। देखो कैसे जुड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है। आए चला समझ, ये आपस में कैसे जुड़कर डीएनए बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल, ये इम्पोर्टेंट। तुम लोग पढ़ा होगा बायोलॉजी में, या तुम लोग 9th में जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा फिलहाल, जो 9th में पढ़ा होगा जानता होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा दिखता है डीएनए। डबल स्टैंडर्ड संरचना होता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो ये क्या है, इसको समझाते हैं, देखो। ये डबल स्टैंडर्ड करने का मतलब क्या है, मतलब एक 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 साइड से लाइन इधर से है और एक साइड से लाइन इधर से दिख रहा है। डबल स्टैंडर्ड मतलब हेलिकल जैसा दिख रहा है। इसको अगर बीच से काट देंगे मान लो ऐसे करके, तो जो इधर है वो इधर दिख रहा है। तो एक स्टैंडर्ड इधर है, एक स्टैंडर्ड इधर है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, डबल स्टैंडर्ड संरचना बोलते हैं। अब ये डबल स्टैंडर्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। कैसे मॉलिक्यूल जुड़ता होगा कि डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, देखो तो यहाँ पे। यहाँ पे लेना फॉस्फेट ईस्टर, यहाँ पे लेना यहाँ पे पेंटोज शुगर, जो कि डीऑक्सीराइबोज होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लेना होगा, नाइट्रोजिनस बेस। ये तीनों में क्या बनाएगा, एक न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। एक न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे, सेम एक न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ पर रखेंगे। अब दो न्यूक्लिक एसिड जब जैसे ही पास में आता है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस और नाइट्रोजिनस बेस के बीच क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। और दोनों क्या होता है, आपस में जाके चिपक जाता है। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, दोनों आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दोनों का जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो आपस में जाके चिपक जाता है, ठीक है। अब क्या करो, सेम मॉलिक्यूल को बार बार तुम रिपीट कर दो ऐसे करके। एक न्यूक्लिक एसिड ये, एक न्यूक्लिक एसिड ये, सेम एक न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे, एक न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे। अब ये दोनों कैसे जुड़ता है, ये न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड, तो दोनों जुड़ता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो सेम इसके नीचे रख दो, सेम इसके नीचे रख दो, और इसके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल बैठता है, जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं
डबल स्टैंडर्ड, इसलिए इसका संरचना कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक साइड से लाइन इधर से बन रहा है, एक साइड से लाइन इधर से बन रहा है, बताओ बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी तुम लोग देखा होगा डीएनए में, डीएनए का संरचना में कुछ ऐसा दिखता है, देखो थोड़ा ऐसा दिखता है ना कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है ना, यहाँ पे मान लो जी है, यहाँ पे सी है, मतलब एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ा हुआ है, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस ये नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक दूसरे कौन सा कोड के कारण बना हुआ होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तुम देखे कहाँ पे निकाल के, या कभी तुम बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो ए टी जी सी ऐसे करके लिखा हुआ होता है, ऐसे करके ना, बदल नहीं सकता है। हाँ ये बदल नहीं सकता, समझा देते सुनो। एक बात याद रखना है, एडेनिन के साथ जो होता है हमेशा क्या लगा होता है? थायमिन लगा हुआ होता है। एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन और गुआनिन के साथ हमेशा क्या लगा होता है? साइटोसिन। ये बात याद रखना। अगर मान लो कोई बोला कि एक साइड अगर एडेनिन है तो दूसरा साइड क्या आएगा? गुआनिन। एडेनिन के साथ क्या आता है? थायमिन आता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? टी मिलेगा। यहाँ पे तुमको जी नहीं मिल सकता, ये बात याद रखना। ए है तो टी मिलेगा, अगर जी है तो क्या मिलेगा? सी मिलेगा। अब यहाँ पे डबल और ट्रिपल का क्या मतलब है, समझाते हैं सुनो। अगर एडेनिन और थायमिन, मान लो इसको मैंने एडेनिन नाइट्रोजनस बेस माना, इसको मैंने थायमिन नाइट्रोजनस बेस माना, तो दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है ना, वो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है? संख्या में 2 लगेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो सुनो, समझा देते हैं। नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है? नाइट्रोजन, और साथ में हाइड्रोजन भी होगा। ये भी अगर नाइट्रोजनस बेस है तो क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। अब बताओ अगर किसी मॉलिक्यूल के पास FON हो, साथ में हाइड्रोजन हो, तो बताओ आपस में कौन सा फोर्स लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का संख्या कितना होगा ए और सी के बीच में? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण चिपका हुआ होता है। कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ए के बगल में हम डबल बॉन्ड टी लगाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, इंटरेक्शन है, ठीक है, जिसको हम एच बॉन्डिंग बोलते हैं। गुआनिन के साथ क्या लगा हुआ? सी लगा हुआ, कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये बात याद रखना, इसको बोलते हैं अंतर आणविक एच बंधन की संख्या बोलते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं डीएनए क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, और कैसा राइबोज शुगर इसमें है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर है। सेकेंड कार्बन पर से ऑक्सीजन हट गया होगा, इसलिए बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसको डीएनए बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए। हर एक स्पेसिफिक पर्सन के बीच में क्या होता है? डीएनए का डिफरेंस होता है। तभी हम डीएनए क्या कर सकते हैं, उसके अपने अपने मामा अपने मम्मी पापा से क्या कर सकते हैं? डीएनए मैच करवा सकते हैं, जो कि मिलता है उसी से, ठीक है, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, अनुवांशिक गुण बोलते हैं। इसके पास एक स्पेसिफिक कोड होता है जो अपने उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी से ही मैच करता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं डीएनए मैच करवा, अपने आप पता चल जाएगा उसका बेटा है या नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो बस वही बात है। इसका जो संरचना होता है कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंडर्ड इधर से, एक स्टैंडर्ड इधर से, समझाने के लिए एक ऐसे बोल सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है बनाने के लिए? फॉस्फेट एस्टर, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, जो मिल करके एक न्यूक्लिक एसिड बनाता है, और ऐसा ऐसा बार बार रिपीट होता है तो बनता है डीएनए, बनता है यहाँ, जो कि डबल स्टैंडर्ड संरचना बनाता है। एडेनिन के साथ थायमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हमारे पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड संरचना। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ बेस है ये यहाँ पर होता है, यहाँ पे। तो ये जो बना है ना, तो इस बीच में क्या लगा हुआ होता है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, लिख लो, अब आगे बढ़ रहे हम। तो ये जो दिख रहा है, ये वाला देखो, एक मिनट देखो, तो ये वाला, ये क्या हमारे बताओ तो? ये फॉस्फेट एस्टर है, ये भी किससे जुड़ा हुआ? फॉस्फेट एस्टर से। यहाँ पर भी क्या होगा? फॉस्फेट एस्टर। यहाँ पर भी क्या होगा? फॉस्फेट एस्टर। मतलब ये जो पार्ट जो बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है? फॉस्फेट एस्टर का बना हुआ होता है। ये सब कुछ जब एक जगह इकट्ठा करते हैं ना, दिखाने के लिए वैसे बना है, जब ये मुड़ता है तो ऐसे करके समझ में आता है, ऐसे करके कुछ ऐसे, ठीक है, ये फॉस्फेट एस्टर होता है। और यहाँ पे जो लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है? पेंटोज शुगर। यहाँ पेंटोज शुगर, यहाँ पे पेंटोज शुगर। और ये किससे कनेक्ट रहता है आपस में? नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट होता है, ऐसे करके होता है। चलो अब डीएनए आरएनए में डिफरेंस देख लेते, फिर ये टॉपिक खत्म कर देंगे। आप आरएनए नहीं बनाएंगे हम, डीएनए आरएनए में दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं।
छोड़ दिए पर मैं छोड़ दिए आपके पास होगा छोड़ दिए ना क्या मंगा टीचर में स्टूडेंट में स्टूडेंट को टीचर लगा तुम लोगों को हम बनाने जाते तो टीचर आप कृष्णा को बोलो तो कृष्णा को टीचर लगेगा हाँ यहाँ पे कोई आएगा तो कृष्णा को टीचर बना दो हमको ठीक है हमको कोई गाड़ी रहता तो हमको अपने गलत फील होता है कि हम टीचर कैसे हैं पीछा बड़ी खतरा है तर बहुत कुछ बोले केकरो नारियल उरियल लिया तो मिल लिया वहां से कथी लिया था गाड़ी सेल में जो हां हां सेल में चाहिए 1 बाइक 1 का ऑफर चल रहा है फिर क्या कम टाइम में 22 रुपए चले उठाए फेंक दो 50 पे बाजार में नारियल के नाम बड़ी हमरा पर इस बार क्या करेंगे पता है कल सब छुट्टी हो जाएगा कृष्णा को 500 नारियल दे देंगे दुकान में तक बिठाएंगे इंस्टाग्राम बैठेंगे आज जो फायदा होगा ना किराने में जमीन छे ना 4 दिन बाद है कि गली में पता ना ये भाग से हाँ नहीं तो इस बार ना ये अभी से लेकर ना छठ तक हमारे साथ है केला मंगाए थे केला में रखेंगे इसको वो ऊपर से फटका मंगाएंगे उसमें भी रखेंगे नारियल मंगाएंगे तो मतलब इसको 200-300 दे देंगे फटका मंगाएंगे 1.5-2 लाख का मंगा रहे हैं तुम लोग को जरूरत होगा फोन करेंगे फटका सस्ता दाम में लेना हो तो मिलना हमसे जगह जगह दाम पूछते ना दाम सस्ता के देवे बाकी तो लेवे करते हाँ एगो दूगो के दाम तो तू पूछबे बाकी तो तू अपने लिस्ट बना के लेबी ना तो 1500 बिल बनते तो थोड़ी देखा फटका में तो बुझबो नहीं करी कते एक कथी दाम बस वो तो दाम बुझबी तो मिर्चिया के दाम बता रहा था आज एगो चॉकलेटिया ये बात तो सही बात है
आई मीन हाँ बोलो क्या रे घर थोड़ा के मुनी जाए क्या डिफरेंस होता है